तो हैदराबाद में बीजेपी तैयारी में है पूरी तरीके से। 2 दिनों के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन यहां पर किया गया है। 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद ये तीसरी बड़ी बैठक है जो किसी दक्षिण भारतीय राज्य में होने जा रही है। और देखिए इसके लिए तैयारियां किस तरीके की गई है। मोदी का मिशन दक्षिण, तो तेलंगाना में अगले साल चुनाव है, उसके मद्देनजर भी इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2024 के लिए भी रणनीति इसी बैठक में तय कर ली जाएगी, ये भी माना जा रहा है। और ऐसे में इसको लेकर जोरदार तैयारियां की गई है। रंगारंग कार्यक्रम भी आप देख रहे हैं। 2 दिनों तक ये मंथन चलने वाला है। तो आपको तस्वीरों में जी किशन रेड्डी भी नजर आ रहे हैं। उनके आसपास ये तमाम लोग जो नृत्य करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हैदराबाद में 2 दिनों तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक चलेगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। తెలుగు लोग करते हैं कोलाटम। थैंक यू। ये किसका है? ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, किसका है? किशन जी, इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है, इसको ये माना जाए कि ये शंखनाद है विधानसभा के अंदर। हमारा शंकरत ऑलरेडी है। शंकरत क्या है? सवाल देखो। नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार कमल खेल जाएगा 2023 में। बिल्कुल 100%। सर, ये तेलंगाना के दृष्टि से कितना महत्व है यहाँ कार्यकारिणी की बैठक? ये भारतीय जनता पार्टी का रूटीन मीटिंग है। हर 1 साल में 2 साल में होते रहते हैं। ये कार्यकारिणी के सदस्य है। कोरोना के कारण इतना बड़ा पैमाने में नहीं किया है। अभी कोरोना खत्म हो गया थोड़ा, इसीलिए बहुत दिन के बाद ऐसा मीटिंग हो रहा है। वो भी दक्षिण में हैदराबाद में होना हमारे लिए सौभाग्य है। तेलंगाना जनता बहुत उत्साह से भारतीय जनता पार्टी मीटिंग के लिए देख रहे हैं। स्वागत भी कर रहे हैं, खुशी भी है। तो उनको पूछना है, उनका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, इसलिए वो बहुत दुखी है। वो मुख्यमंत्री उनका बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रहे, उनको डर लग रहे मेरा कुर्सी, मेरा बेटा का होने वाला कुर्सी जाएगा, इसलिए वो डरते हुए आज ऐसा जनता के पैसा, सरकार के पैसा मिसयूज करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के लिए सरकार के तरफ से हैदराबाद में होर्डिंग लगाना। कभी देश में एक पार्टी का मीटिंग हुए तो दूसरा पार्टी होर्डिंग नहीं करते, मगर इतना गिरावट राजनीति आज केसीआर ने तेलंगाना में कर रहे हैं। कुछ नहीं है, उनका खत्म हो गया। उनका वो हमारा परिवार राज हम नहीं करते, उनके जैसा भ्रष्टाचार राज नहीं करते। वो परिवार राज चलाते। वो परिवार राज के लिए हम सीखने का जरूरत नहीं है। हम डेमोक्रेटिक के नाते ऑर्डिनरी वर्कर भी प्रधानमंत्री बनता, ऑर्डिनरी वर्कर भी राष्ट्रपति बनता, ऑर्डिनरी मेरे जैसे किसान का बेटा भी केंद्र मंत्री बनता है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्पेशलिटी है। ऐसा पार्टी परिवार राज चलाने वाले, मजलिस पार्टी के साथ घूमने वाले, ऐसे जो भ्रष्टाचार पार्टी चलाने वालों से हमारे को कोई सीखने का जरूरत नहीं है। तो जी किशन रेड्डी को सुन रहे थे जो केसीआर पर निशाना साध रहे थे, लेकिन इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को एक रूटीन मीटिंग भी बता रहे थे। 2 दिनों तक चलने वाली ये मीटिंग जो है उसे रूटीन मीटिंग नहीं कहा जा सकता, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई अहम फैसले इस बैठक के दौरान लिए जाएंगे। क्योंकि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है बीजेपी की, वो निर्णय लेने वाला प्रमुख निकाय है बीजेपी का। और 2 दिनों तक ये जो मंथन होगा उसमें ये माना जा सकता है कि अगले साल तेलंगाना में जो चुनाव होने हैं उसके लिए भी रणनीति तैयार की जाएगी और 2024 के मद्देनजर भी रणनीति जरूर बनाई जाएगी। बाबा पूर्णिया सिटी जानी ना
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।